बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरेण भूषणुदियम जीवस्य परोगणम मोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की पहले अधिकार की 11वें नंबर की गाथा। मिच्छे खलु ओदयो विदिये पुनः पारिणामियो भावो मिस्से खयो वसमियो अविरत सम्ममितिन्नेव। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिच्छे, मिच्छे मीन्स मिथ्यात्व, खलु मीन्स निश्चय से, औदयो मीन्स औदायिक। मिथ्यात्व गुण स्थान में नियम से औदायिक भाव होता है। विदिये मीन्स दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है। पारिणामियो पारिणामिक भाव होता है। मिस्से तीसरे गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में खयोपशमियो छायोपशमिक भाव होता है। अविरत सम्मम्मी और चौथे गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में तीनों भाव होते हैं। कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। फिर से देखो, मिथ्या गुण स्थान में नियम से औदायिक भाव होता है। विदिये मीन्स दूसरे गुण स्थान में, शासर गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है। मिस्से मीन्स तीसरे गुण स्थान में छायोपशमिक भाव होता है और चौथे गुण स्थान में यानी अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक तीनों भाव होते हैं। इसके बाद 12 नंबर की गाथा है। एदे भावेणीमा दंसण मोहम पडुच्च भड़ी दहो चारित्तम नत्थि जदो अविरद संते सुठाणेसु। एदे भावा, ये भाव नियमा नियम से, दंसण मोहम दर्शन मोहित नी कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं। भड़िदा मीन्स कहे गए हैं। क्योंकि चारित्तम नत्थि जदो, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में क्या होता है? अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक चारित्र नत्थि, चारित्र नहीं होता है। फिर से देखो, ये भाव नियम से, ये भाव दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता। किस अपेक्षा से कहे गए हैं? दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं। ऊपर जो भाव के बारे में बताए गए हैं उन्हीं भाव की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि जो यहाँ पर भाव बताए गए हैं वो दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं क्योंकि चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता। कौन से गुण स्थान से चारित्र शुरू होता है? 5वें से। कौन से 5वें? एक देश चारित्र होता है ना, तो चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो भावों की चर्चा की गई है वो चौथे गुण स्थान तक ही की गई है। और किस अपेक्षा से की गई है? दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से की गई है क्योंकि चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक जो भाव बताए हैं वे किस अपेक्षा से हैं? प्रश्न है यहाँ पर। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक जो भाव कहे गए हैं वे भाव दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से बताए गए हैं क्योंकि चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता। दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव क्यों कहा? आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव क्यों कहा? दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, उपशम आदि अवस्थाएं नहीं होती हैं। तीसरे गुण स्थान में छायोपशमिक भाव क्यों कहा? सम्यक मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहिनी की प्रकृति जात्यंतर सर्वघाती है। यह मिथ्यात्व प्रकृति जैसे सर्वगुण की घात तक नहीं है तथा यह भी बात है कि मिथ्यात्व प्रकृति का उदयाभावी क्षय और उपशम है, इसलिए क्षय उपशम भाव बताया है। चतुर्थ गुण स्थान में 3 भाव औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक ये किस अपेक्षा से बताए हैं? चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक ये तीनों सम्यक्त होते हैं। अतः इस कारण में इस गुण स्थान में 3 भाव बताए हैं। अब देखो अगला है 13वें नंबर की गाथा। देश संहितादि उपरि गुण स्थानों में भावों का कथन।
देश विरदे पमत्ते इद्रेया खयो समीये भावो दो सो खलु चरित्र मोहम पडुच्य भृयम तहा ओवरिम। देश विरदे पमत्ते, यहाँ पर चारित्र मोह, चारित्र मोह हम कहा ना, चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा। देश विरदे देश विरत, पमत्ते प्रमत्त विरत, इधरे उससे उल्टा अप्रमत्त विरत अर्थात पांचवें छठे सातवें तीनों ले लेना है ना। देश विरदे से पांचवें, पमत्ते छठवें और इधरे मीन्स अप्रमत्त, तो अप्रमत्त मीन्स सातवें। इन तीन गुण स्थानों में खयोप समीप छायोप समीप भावो भाव होता है। फिर से देखो, चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा से, चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा से देश विरत, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त अर्थात पांचवें छठे सातवें इन तीन गुण स्थानों में खयोग समय छायोग समीप भाव होता है। अगला है 14 नंबर की गाथा देखें। तत्तो उबरिम उपसम भावो उपसामगेषु खवेगेषु खयो भावो नीमा अजोगी चरमोति सिद्धेया। फिर से, तत्तो उबरिम उपसम भावो उपसामगेषु खवेगेषु खयो भावो नीमा अजोगी चरमोति सिद्धेया अजोगी चरमोति सिद्धेया। सप्तम स्थान से ऊपर, सप्तम स्थान से तत्वोवृम, सप्तम स्थान से ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम, उपसम भाव, चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम करने वाले के अर्थात उपसम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में, उपसम श्रेणी के गुण स्थान कौन से हैं? 8, 9, 10 और 11 है ना। तुम्हें औपसमिक भाव होता है। कौन सा भाव होता है? औपसमिक भाव होता है। तथा चारित्र मोहिनी का क्षय करने वाले अयोगी चरमोती, अयोग केवली पर्यंत अर्थात छपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें स्थान में और सिद्धों में भी क्षायिक भाव नियम से होता है। फिर से देखो एक बार, सप्तम स्थान से ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम करने वाले के अर्थात उपसम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में औपसमिक भाव होता है। तथा चारित्र मोहिनी का क्षय करने वाले अयोग केवली, अयो भावो निमा, अयो में क्षय करने वाले, अयोग केवली पर्यंत अर्थात छपक श्रेणी के, है ना, 8वें, 9वें, 10वें, चरमोत्ती बोला तो समझ जाना, 12वें और 13वें, 14वें तक फिर स्थान में और सिद्धे में, सिद्धों में भी क्षायिक भाव नियम से होता है। खयो भावो नियमा, क्षायिक भाव नियम से होता है। अयोग केवली चरमोत्ती समझना, अयोग केवली तक कहाँ से लगाना है इसको? अच्छे से ध्यान से देखो, कहाँ से लगाना है इसे हमको? 8वें से। कहाँ से लगाना है? 8वें से। तो 8वां, 9वां, 10वां, 10वां, 12वां, 11वां नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ छपक श्रेणी की बात है। तो 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां चरमोत्ती, और फिर उसके बाद सिद्धे अलग से दे दिया, तो सिद्धों में क्षायिक भाव नियम से होता है। खयो भावो नियमा, क्षायिक भाव नियम से होता है। आ गया समझ में? सप्तम गुण स्थान से ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम करने वाले के अर्थात उपसम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में औपसमिक भाव होता है और छपक श्रेणी वाले के क्षायिक भाव होता है। और उसमें भी छपक श्रेणी में भी क्या क्या लगाना है? सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भी, है ना। अब देखो उपसम श्रेणी में कौन सा भाव है? उपसम श्रेणी में उपसम भाव है। किस अपेक्षा से? यहाँ पर चारित्र मोहिनी की किस कर्म प्रकृतियों का उपसम कर रहा है, इस अपेक्षा से उपसम भाव है। छपक श्रेणी में कौन सा भाव है? क्षायिक भाव है। किस अपेक्षा से? यहाँ पर चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का क्षय हो रहा है, इसलिए क्षायिक भाव है। 11वें स्थान में कौन सा भाव है? उपसम भाव है। किस अपेक्षा से? यहाँ पर संपूर्ण मोहिनी कर्म का सर्वथा उपसम हो जाने से यहाँ पर उपसम भाव होता है। 12वें स्थान में कौन सा भाव है? 12वें स्थान में क्षायिक भाव है। किस अपेक्षा से? मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो चुका है, अतः क्षायिक भाव है। 13वें, 14वें स्थान में तथा सिद्धों में कौन सा भाव है? तो क्षायिक भाव है। गाथा से हमने बता दिया, प्रश्न की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम हर प्रश्न के उत्तर यहाँ पर नहीं देना चाहते, क्योंकि गाथा अपने आप में हर प्रश्न का उत्तर है ना। अब देखो 15 नंबर का, यहाँ पर 15 नंबर की गाथा बताई जा रही है। गुण स्थान प्रोपणा अधिकार शुरू हो रहा है। मिथ्या गुण स्थान का लक्षण और उसके भेद। गुण स्थान तो बता दिए 14 होते हैं, उसमें पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्या, तो उसी का यहाँ पर लक्षण और भेद बताए जा रहे हैं। देखो,
मिच्छोदयेन मिच्छत् मत्सद्दहनं तु तच्च अर्थाणम् एयन्तं विविरीयं विणीयं संसैदमन्नाणम् मिच्छोदयेन मिच्छत् मत्सद्दहनं तु तच्च अर्थाणम् एयन्तं विविरीयं विणीयं संसैदमन्नाणम्। मिच्छोदयन मिथ्या प्रकृति के उदय से होने वाला तत्व का अश्रद्धान असद्धहनम तत्व का अश्रद्धान मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाला तत्व का अश्रद्धान मिथ्यात्व है। तच्च अर्थाणम क्या है? तत्व का अश्रद्धान मिथ्यात्व है। उसके एकांत विपरीत एयंतम एकांत विपरीयम विपरीत विणयम विनय और संशयित संशय और अज्ञान ये 5 भेद हैं। आ गया समझ में? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाला तत्व का अश्रद्धान मिथ्यात्व है। तच्च अर्थाणम तत्व का अश्रद्धान क्या है? मिथ्यात्व है। उसके एकांत विपरीत विनय संशय और अज्ञान ये 5 भेद हैं। देखो, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाली तत्व की अश्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय वाले जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पदार्थ अनेक गुण धर्म वाले होते हैं, उनको एक ही गुण धर्म रूप मानना एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे पदार्थ नित्य और अनित्य रूप है, उसको सर्वथा नित्य ही अथवा अनित्य ही मानना। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? धर्मादि के स्वरूप को विपर्य रूप उल्टा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे हिंसा में स्वर्ग प्राप्ति मानना। बिना मिथ्यात्व किसे कहते हैं? समीचीन और असमीचीन देव शास्त्र गुरु आदि को समान मानना, सबका विनय करना विनय मिथ्यात्व है। संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सत्य और असत्य में से किसी का निश्चय नहीं हो पाना संशय मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जीवादि पदार्थ यही है ऐसा नहीं जानना अज्ञान मिथ्यात्व है। विस्तार से मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? विस्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात भेद हैं। इस प्रकार से 15 गाथाएं पूर्ण हो गई। इसके बाद हम आपको 16वीं गाथा से बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।